Good morning students, this is your biology class and today I will teach you chapter 1 cell, the structural and functional unit of life. Okay students, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप लोग जिस घर में रहते हैं, ओके, तो अगर आपसे बोला जाए कि ये घर किससे मिलकर बना है, तो जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होगी उसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे घर जो है हमारा ब्रिक से मिलकर बना है, सीमेंट से मिला है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? उस घर की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ब्रिक। इसी तरह अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं हम, तो ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी सेल। क्योंकि जब मिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ओके। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल के बारे में। द सेल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। सबसे पहले अब हम जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया? जो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, ओके। इसको आप लोग याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी, ओके। यहाँ पर देखेंगे बेटा क्या लिखा है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, वो किससे मिलकर बनी हैं? आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलकर बनी हैं। अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है हमारी वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एनी फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। अ सेल कैन एग्जिस्ट independently on its own and perform all the life processes। जितने भी हमारी बॉडी में ये जितने कोई भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सारी किससे हो रहे होते हैं? हमारे सेल से। मैनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब क्या बता रहा है यहाँ पर? बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। एंड अ टिश्यू कलेक्टिवली फॉर्म ऑर्गेन्स। और जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ मिलते हैं, ओके, तो वो क्या बनाती हैं? ऑर्गेन्स। दस एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स हैं वो सभी क्या? हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हैं, ओके। ऑर्गेन्स हमारे कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारा एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, हैंड, आइज़, या इंटरनल ऑर्गन्स हो गए हमारे लीवर, किडनी, स्टमक, ओके। ये सभी बेसिकली किससे मिलकर बनी है? हमारी सेल से मिलकर बने हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले क्या बना? सेल, ओके। जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिले तो उन्होंने क्या बनाया? टिश्यूज़। और जब एक साथ सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेन्स, ओके। और जब बहुत सारे ऑर्गेन्स कोई स्पेसिफिक वर्क कर रहे हो तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम, ओके। सबसे पहले सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, और बहुत सारे ऑर्गेन्स जब एक प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं, ओके, तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारे कई हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। तो ये सिस्टम क्या करते हैं बेटा? ये एक साथ ऑर्गेन्स जो एक कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एक ही तरह के ऑर्गेन्स काम करते हैं ना, जैसे माउथ हो गया, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, ये सभी किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में, ओके। तो ये सारी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम, ओके। इसके बाद हम लोग जानेंगे
जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। ओके, साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया था आपको, कौन थे? रॉबर्ट हुक।